तो मैंने उनको कह करके चला गया, लेकिन मैं तब दोबारा 1 डेढ़ घंटे के बाद आया तो वो ज़िंदा हो गई थी। जब अम्बाला हरियाणा। हाँ जी। तो यहाँ होली पे आने की क्या खास वजह है आप? होली को हर साल आते हैं। तो जैसा आज होली है, तो होली पे आप लोग आए हैं। नौचंदी जुमेरात में अक्सर आपको देखा जाता है, यहाँ आप आते रहते हैं, बहुत भारी तादाद में लोग आते हैं। तो होली पे आने की क्या खास वजह है जो होली के दिन आप अपना त्यौहार छोड़ के दरगाह बाबुल हवाइज पर आए हुए हैं? नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम आए हैं दरगाह बाबुल हवाइज बघरा, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर। यह है दरगाह बाबुल हवाइज बघरा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। सन 1963 में यहाँ एक मौजा हुआ। जनाब फजल अब्बास अलंबरदार यहाँ तशरीफ़ लाए और उसी दिन के बाद से यहाँ दरगाह की तामीर होना शुरू हो गई। आइए, यहाँ हर महीने की नौचंदी जुमेरात, जो चांद की पहली जुमेरात होती है, उसको कहा जाता है नौचंदी जुमेरात। नौचंदी जुमेरात पे यहाँ काफ़ी ज़ायरीन, काफ़ी श्रद्धालु अपनी मन्नत और मुरादों को लेकर आते हैं और अपनी मन्नतें यहाँ से पाते हैं। लेकिन आज यहाँ कोई नौचंदी जुमेरात भी नहीं है और कोई वार्षिक सालाना कोई प्रोग्राम भी नहीं है, यहाँ जो दरगाह बाबुल हवाइज पर होते रहते हैं। लेकिन आज यहाँ हमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली। तो आइए हम जानते हैं यहाँ आए हुए कुछ ज़ायरीनों से कि आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है होली के मौके पर। कुछ लोग मिले हैं दरगाह बाबुल हवाइज के अंदर की तरफ। तो हमने जैसे कि बताया कि नौचंदी जुमेरात पे काफ़ी पब्लिक यहाँ आती है, बट आज होली है, होली की वजह से भी काफ़ी पब्लिक यहाँ आई हुई है। हम जानना चाहेंगे वो लोग होली पे खसूसन क्यों आए हैं। तो जैसा आज होली है, तो होली पे आप लोग आए हैं। नौचंदी जुमेरात में अक्सर आपको देखा जाता है, यहाँ आप आते रहते हैं, बहुत भारी तादाद में लोग आते हैं। तो होली पे आने की क्या खास वजह है जो होली के दिन आप अपना त्यौहार छोड़ के दरगाह बाबुल हवाइज पर आए हुए हैं? बाबा के मज़ार में इसलिए आते हैं, यहाँ पे हमारा जितना दुख है सब जल्दी, जितना भी दुख है सब हमारा चला जाता है। इसीलिए होली में आते हैं बाबा के दरबार पे। बाबा हमें बहुत सहायता करता है। जैसे आते सच्चे दिल से हमारा पूरा मन पूरा भर जाता है। सलाम करके अपने अपने घर चले जाते हैं। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या नाम है आपका? रेहान नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम छप्पुआ से आए हैं, जयपुर से। जी बताइए। होली पे ये है ना, मौला अली शैतान को होली पे खींच लेता है? तो जब कहीं से भी होता है शैतान को खींच लेता है, हाजिरी आती है, पेशी आता है। हम लोगों को जैसे बहुत होली में अच्छा होता है, मतलब शैतान करता है हाजिरी के रूप में। आपका कहने का मतलब है, नाज़रीन किराम, इनका कहने का मतलब है कि होली पे जो भूत प्रेत ओपरा पराया ये सब होता है, उसका असर होली पे ज़्यादा होता है। तो इनके ऊपर होली पे ज़्यादा असर उसका ना हो, इसलिए ये लोग दरगाह बाबुल हवाइज वगैरह पर पहले ही आ जाते हैं। इनसे हम पूछते हैं इनके यहाँ आने की वजह क्या है। जी, आपका नाम क्या है? पप्पू है जी। और कहाँ से आए हैं आप? अम्बाला। अम्बाला हरियाणा। हाँ जी। तो यहाँ होली पे आने की क्या खास वजह है आपकी? होली को हर साल आते हैं, एक साल में एक बार आता हूँ मैं। मेरी मिसिस बीमार रहती थी, वो ठीक हो गई है, उसकी वजह से यहाँ आते हैं। बस माथा टेकते हैं, बाबा के यहाँ पल्ले चढ़ाते हैं, देग बनाते हैं और चले जाते हैं। सुकून मिलता है। क्या परेशानी क्या थी आपकी बीवी को? अब परेशानी क्या बताएं, किसके आगे परेशानी बताएं, बतेरी परेशानी होती है। फिर भी जैसे क्या बताना चाहेंगे ताकि और लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की क्या परेशानी थी और वो क्या क्या परेशानी आपकी यहाँ दूर हुई है? मेरे को टैग पड़ा हुआ है ना। देखिए, इन्होंने बताया कि हर साल यहाँ आते हैं होली के दिन, मौला के यहाँ इस दरवाजे पे मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तबर्रुक बांटते हैं। इनकी बीवी को कोई ख़ास परेशानी थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। मौला ने उस परेशानी को हल कर दिया, इनकी दुआएं पूरी हो चुकी हैं। तो अब ये हर साल यहाँ धन्यवाद के लिए आते हैं। श्रद्धालु कह लीजिए, ज़ायरीन कह लीजिए, अपनी अपनी भाषा में सभी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। ये ज़ायरीन हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए हम जानते हैं इनसे ये कहाँ से आए हुए हैं और कौन है। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शानू कुरैशी। ये मोहम्मद शानू कुरैशी हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? जाटचा गौतम बुद्ध नगर। ये गौतम बुद्ध नगर से तशरीफ़ लाए हैं। जी, दरगाह आलिया बाबुल हवाइज पर आप किस लिए आए हैं? तो यहाँ जब से मैं बच्चे को लेकर आया हूँ, जिस हाथ में लेकर आया हूँ उससे 100 जगह पैदल है। तो ये बच्चे को आपके क्या परेशानी? इस बच्चे को तो दौरा पड़ता था, दवाइयाँ लगी।
अब यहाँ पे आने से ऐसा है, जिस हाल में लेकर आया था पहले से बेहतर है। तो डॉक्टरों को आपने नहीं दिखाया? डॉक्टर को हर जगह दिल्ली दिखा दिया, मेरठ दिखा दिया, हापुड़ दिखा दिया, कोई दवाएं लग पा रही इसकी। इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने काफ़ी डॉक्टरों को दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर इत्यादि जगहों पर काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया, लेकिन दवाइयों ने कोई असर नहीं किया। तो इनको किसी ने बताया कि आप बगरा जाइए, दरगाह बाबुल हवाइज बगरा पर, और वहाँ जाके आप अपनी दुआ मांगिए। तो इन्होंने कहा कि जब से ये बगरा दरगाह पर आए हैं इनके बच्चे को काफ़ी आराम है, और हम यही दुआ करेंगे कि मौला परवरदिगार आलम जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े में इनके बच्चे को जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी, एक साहबा में ये मिले हैं ज़ायरीन, आइए हम इनसे जानते हैं ये कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुराद पाशा और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में रुद्रपुर पड़ता है, वहाँ से। तो यहाँ दरगाह बाबुल हवाइज बगरा पर आप कब से आ रहे हैं? मेरे को 18 साल आते हुए हो गए हैं, और यहाँ से बहुत सिफाई मिलती हैं और यहाँ के मन को बहुत सुकून मिलता है। अब मेरे को यहाँ हो गया है 1.5 महीना, अभी मौके पे जब रह रहा हूँ, मेरे को बहुत सुकून है, बहुत आराम है। क्या कुछ खास परेशानियाँ थी आपके साथ जिनसे आपको दरगाह बाबुल हवाइज पर आने के बाद निजात मिली है? कुछ बताना चाहेंगे उसमें से? देखो कि कुछ हवाई असर था, कुछ परेशानियाँ थीं, जो कि अब यहाँ आने के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक हो गया है। हाँ जी। यहाँ हम जिससे भी बात करते हैं वो सिर्फ एक ही बात हमें बताता है, एक ही जवाब उनका होता है कि मैं जब से दरगाह बाबुल हवाइज पर जा रहा हूँ, जब से मैं पुरसकून हूँ, पुरखलूस हूँ, और जो मेरी परेशानियाँ थी वो धीरे धीरे सब दूर हो गई। जी, इस दरगाह का बहुत बढ़िया मुजस्समा है, जिंदी करामात है। एक यहाँ पर आंटी लोग ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पर मतलब वो सारे लोग रो रहे थे, परेशान थे। तो पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिक मेरे मन कह रहा था कि उनको अंदर डाल दो ले जाके अल्लम के पास, तो कि जो वो ठीक हो जाएंगी। तो मैंने उनको कह करके चला गया, लेकिन मैं तब दोबारा 1-1.5 घंटे के बाद आया तो वो ज़िंदा हो गए थे, जबकि वो ख़त्म हो गए थे। सब रो रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कलावा बांधा अल्लम में और वो वहाँ पर लेटे रहे। 2 घंटे के बाद वो ज़िंदा हो गए। आज वो सही हैं, एकदम खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। हाँ जी, आते हैं। और इस समय मौला ने उनको बिशारत दी थी, तो उनका जो दिमाग की नस फट गई थी, तो वो अब हॉस्पिटल में है। इंशाल्लाह उनके घर के लोग अभी भी आ रखे हैं। हाँ जी, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा करिश्मा है इस दरगाह का। देखिए, ये यहाँ मुस्तकिल आने वाले लोग हैं, वो अक्सर अपने बारे में ही बताते रहते हैं, और यहाँ होने वाले चमत्कार, उर्दू में जिसे मौजज़ा कहते हैं, हिंदी में चमत्कार कहते हैं, उसके बारे में भी बताते रहते हैं।